हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, ये टॉपिक, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, फिर आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट बनाना, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ये देखिए, ये जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे। जर्नल एंट्रीज़ बहुत लोग शॉर्टकट कर लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट्स अब सीखेंगे। जेएनएनटी है, उसी पे एक्चुअली आपका अकाउंट जो ऊपर वाला बना हुआ था। और यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के आधार पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये हम लोग आज का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। देखिए जो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे लोग लेन देन करते हैं, उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइंस को आप पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे ये लाइंस देखिए, ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल अपनाता है, ठीक है। जो भी आपका पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या आपका रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और फिर नॉमिनल अकाउंट में जो आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया जाता है, ठीक है। एज इन द केस ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप, यहाँ पे देखेंगे सोल प्रॉपर्टीशिप कंसर्न ए पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप में वहाँ पे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ भी सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टीशिप में अंतर क्या है? सोल प्रॉपर्टीशिप मतलब जहाँ पे सिंगल ओनर होते हैं, ठीक है, जो, और यहाँ पे पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक से बढ़ के होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या, द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सोल ट्रेडर एंड द पार्टनरशिप इज दैट, यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। अंतर क्या है कि सोल प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट को बांटे नहीं जाते थे, मालिक पूरा रख लेता था, क्योंकि उसी का एफर्ट रहता था, उसी का वहाँ पे डिसीजंस रहते थे, वही दिमाग लगाता था, अपना स्किल लगाता था, मेहनत पूरा उसी का था। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते, वही अप्रोप्रिएशन का मतलब वही होता है। अब देखिए यूजुअली यहाँ पे देखेंगे, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट as per the PL account is transferred to newly opened account, नेमली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट का ही यहाँ पे अप्रोप्रिएशन हो सकता है, नेट लॉस का अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। लॉस हो तो क्या बांटेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट आता है उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है, बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप में होता है, सोल प्रॉपर्टीशिप में नहीं होता है। देखिए यहाँ एंट्रीज, ठीक है, एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू द पार्टनर्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स विल बी पास्ड ओनली इन दैट अकाउंट। ए स्पेसिमेन ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज गिवन बिलो, ठीक है। अब उसका एक आपका देखिए यहाँ पे रुझान टाइप दे दिया गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये आपका लेजर है, समझें, ये आपका लेजर है, लेकिन कभी भी लेजर से पहले आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज आना चाहिए। जर्नल एंट्रीज जान गए आप, पोस्टिंग लेजर में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री पहले सीख लेते हैं। देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, द जर्नल एंट्री दैट आर पास्ड वेरियस आइटम्स सोर्स इन द एबो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज है उसको ऊपर पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया गया है। तो पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ किया जाता है, देखिए कभी भी पार्टनर अगर कैपिटल पैसे लगाते हैं पूंजी के रूप में कि ठीक है कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ में वो चाहेंगे, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कौन देता है, कंपनी देती है, पार्टनरशिप फर्म देती है, तब देखिए एंट्री क्या होता है, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्सपेंस है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है। और यहाँ पे गिवर कौन बनता है, यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गिवर कैपिटल से ही, मतलब कैपिटल से ही पैसा निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ठीक है, ओके। मतलब एक तरह से पार्टनर्स कैपिटल में ही यहाँ पे क्या किया जाता है उन लोगों को, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में प्लस कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस एंड हु इज़ द गिवर यू कैन से ऑफ, आई थिंक कहाँ से पैसे निकाल के दिए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट एज इट इज एक्सपेंसेस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द गिवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंस है ये लोग हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए जो भी पार्टनर से रिलेटेड नहीं रहता था सोल प्रॉपर्टी, इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, एक्सपेंस ऑफ द डेबिट साइड पीएल का, और फ़ायदा है तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड। लेकिन जैसे आपका वहाँ पर अगर देखेंगे स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह वगैरह ये सब रहता था, उसको हम लोग करते थे, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका एंट्री, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसको बांटा जाता है, ठीक है, प्रॉफिट से। तो यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये बांटना है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेबिट साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन देखेंगे तो वो आपका नॉमिनल कॉन्सेप्ट अपनाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे देखें पीएल अप्रोप्रिएशन जो है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका एक्सपेंस है, तो वहाँ पे डेबिट साइड जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कभी भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसको डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो समझिए वहाँ पे जेएनटी हम लोग किए हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर दिए, कितना आसान है। सेम आप देखेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर्स पैसे निकालते हैं उसे चार्ज किया जाता है, तो क्या करेंगे उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि आपने ड्राइंग लिया है पैसे निकाले हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट दीजिए, तो चार्ज किया जाता है। तो डेबिट यहाँ पे देखेंगे कौन रिसीव करता है, एंड ऑफ द डे पार्टनर्स कोई कैपिटल अकाउंट रिसीव करता है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए फ़ायदा है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो डेबिट साइड करेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको इसको ट्रांसफर करेंगे किधर, पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड, क्योंकि ये कंपनी के लिए फायदा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन किधर है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आपको दिख रहा होगा, बहुत ईजी है गाइस, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे। अब यहाँ पे देखेंगे सैलरी, ठीक है, सैलरी भी सेम आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनी अगर पार्टनर्स को सैलरी देती है एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर सैलरी हो या कमीशन हो, ठीक है, वो एक्सपेंस है। और हु इज़ द गिवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द गिवर, ठीक है। तो आप कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हैं तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाई पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है, तो इसका ट्रांसफ़र एंट्री क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड जाएगा, पार्टनर सैलरी हो या कमीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी हो कमीशन हो सब वही होगा, ठीक है। रिजर्व का भी यही कॉन्सेप्ट है, अब देखेंगे रिजर्व यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे रिजर्व का है, यहाँ पे ये रिजर्व का है, ठीक है। ये रिजर्व जो कंपनी बनाती है डायरेक्टली इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, क्योंकि एक्सपेंस है, ये कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि पर्टिकुलर जगह आपको एक्सपेंस करना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो ये डेबिट साइड होगा पीएल अप्रोप्रिएशन का रिजर्व, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजर्व, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर दिए। ये वाला समझिए, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। जो ऊपर हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे मतलब ट्रेडिंग पीएल, अब उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है उसका एंट्री आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वो ट्रांसफर एंट्री होता है नेट प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसका जेनेरेट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, कि जो नेट प्रॉफिट होगा उसका एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाई पीएल अकाउंट आप लिखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं बाई पीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो कि नेट प्रॉफिट है, कभी भी नेट प्रॉफिट आएगा इधर, ठीक है। ये ट्रांसफर एंट्री है, नेट प्रॉफिट
जो आपका पीएल अकाउंट में आया उसको ट्रांसफ़र किया गया पीएल प्रॉपर्शन में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। और यहाँ पे अगर आपका फ़ायदा आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट अगर आया, मतलब कैसे आएगा, ये अगर ज़्यादा हो गया, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू डेबिट साइड, तो आपको ये इसमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उसको जो मिलना चाहिए था वो एक्चुअली वहाँ पे देखेंगे पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया गया, जो उनसे मतलब जो कंपनी उसे प्राप्त कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम पे, उसको क्रेडिट किया गया था। और एंड ऑफ द डे जो नेट अमाउंट है वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिया जाता है, मतलब पार्टनर्स को दिया जाता है। ये नहीं कि सभी, ठीक है, मतलब सभी एडिशन, मान लीजिए कि किसी को 10,000 हम बाकी हैं, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, फिर देखेंगे 4,000 वो बाकी है, तो ओवरऑल हम 6,000 ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 4,000 वो बाकी था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, ये एंट्री हम लोग दिखाने वाले थे आपको। देखिए यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट कब बनता है, तो ये आपको हिंट हम कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग जब बनाया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ए फ्लक्चुएटिंग, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे बनाने के लिए तो आपका 2 अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिक्स अकाउंट जब बोलेगा, ठीक है, फिक्स अकाउंट जब बोला जाता है तो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाता है, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे, ठीक है, तब आपका कैपिटल में जाता है, ठीक है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है कि 2 यहाँ पे दे दिया फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे 2 होता है आपका, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर फिक्स कैपिटल बोलेगा तो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, करंट अकाउंट में, क्योंकि 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करंट। और जब फ्लक्चुएटिंग बोलेगा, ठीक है, वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर कुछ हिंट नहीं दिया तो आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट मान लिया जाता है, ठीक है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाना है आपको। तो प्रॉफिट होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट साइड, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो कैपिटल होगा आपका फ्लक्चुएटिंग में और करंट होगा फिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड आपका वहाँ पर आपका पीएल अप्रोप्रिएशन रहेगा, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे एंट्री देखिए, इसका एंट्री होता है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड है। तो आपको सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखना है। तो ये आई होप आपको समझ में आया, एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है ये बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो बहुत एक एक पॉइंट को देखिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर, देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड हैंड स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड आता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट, मतलब यहाँ ट्रेडिंग के बाद आपका पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हैंड स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के अकाउंट बाद बनाते हैं और इसको पीएल अकाउंट के बाद बनाते हैं। अब दूसरा देखेंगे, इट इज़ प्रिपेयर टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए हर अकाउंट का कुछ मकसद होता है बनाने का, तो पीएल अकाउंट का बनाने का मकसद होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसी तरह पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमॉन्ग पार्टनर्स, ठीक है, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के, अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मीनिंग जानेंगे तो सब कुछ आसान से बनेगा। तो ये थ्योरी समझेंगे तभी प्रैक्टिकल, क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, कल हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। एंड दिस अकाउंट हैज़ नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है पीएल अकाउंट में। पीएल अप्रोप्रिएशन में हो सकता है, दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट से कटता है, ठीक है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था उससे कट करके वहाँ पे डेबिट साइड जो भी लिखते हैं वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से वो एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, मतलब घटाया जाता है। आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जो सैलरी लिखते हैं या कमीशन लिखते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन याद रखिएगा, यहाँ पे चार्ज, ये प्रॉफिट से चार्ज होता है, ठीक है ना, घटाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के
हिसाब से नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ के, यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे रहता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे मैचिंग प्रिंसिपल्स जो आपका रहता है यहाँ पे फॉलो किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, आपका रिवेन्यू को अगेंस्ट से एक्सपेंसेस से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। रिवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट। यहाँ पे दोनों रिवेन्यू को और एक्सपेंस को हम लोग पीएल अकाउंट बनाने के दौरान कंपेयर करते हैं, तब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग रियलाइज करते हैं, मतलब फाइनली क्या आता है रिजल्ट। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग दिस। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो सिंपल है। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ भी ध्यान रखो, अटेंशन देता है तो आप पढ़ ही लो, ठीक है ना, ताकि 1 मार्क क्वेश्चंस कुछ भी आ जाता है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। देखिए एनी अमाउंट पेबल टू द पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू द पार्टनर इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे बोले जो भी पार्टनर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, देखिए पेबल है, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सभी को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो है आपका पीएल में जाता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हेंस दिस आइटम्स इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन इंस्टेड ऑफ पीएल। इसलिए आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। अब वही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, और अप्रोप्रिएशन चार्ज मतलब जो पीएल में आपको मतलब नेट प्रॉफिट जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है उससे कटता है, डिटेक्ट होता है, और अप्रोप्रिएशन जो पैसे नेट प्रॉफिट जो आता है पीएल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सरल भाषा में। लेकिन आपको हम यहाँ पे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के आधार पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या चाहिए, नेचर, ठीक है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देखेंगे, पहला देखेंगे, पहला यहाँ पे है आपका नेचर। इट इंडिकेट्स द एक्सपेंसेस टू बी डिटेक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंसेस को प्रॉफिट से डिटेक्ट करना ये दिखाता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ वेरियस हेडिंग्स। ये दिखाता है कि जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में वेरियस हेडिंग में जो बांटे जाते हैं ये दर्शाता है। रिकॉर्डिंग, इट इज़ डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस जो होता है उसको पीएल अकाउंट का डेबिट करते हैं, और इसको इट इज़ डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर एक्सपेंसेस है तो उसको आपको घटाना जरूरी, हाँ यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको घटाना ही है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा तभी हम लोग अप्रोप्रिएशन करेंगे, और प्रॉफिट नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। ग्रॉस लॉस है तब भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उनको देना होगा या घटाना होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर, ये आपका एग्जांपल है पीएल का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल, रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इसके अलावा और कुछ भी जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जितने भी आपका एक्सपेंसेस साइड है वो सब जाता है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, पार्टनर सैलरी होता है। देखिए सैलरी और पार्टनर सैलरी में डिफरेंस देखिए। सो पार्टनर्स को जाते हैं वही आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर सैलरी जाएगा, सैलरी नहीं जाएगा, सैलरी यहाँ जाएगा, ठीक है। और पार्टनर सैलरी अगर रहेगा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, पार्टनर सैलरी पीएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे सरल भाषा में समझे, पार्टनर से रिलेटेड वाला पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट है आपको जो लिखना है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस तो आपको लिखना ही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, रिकॉर्डिंग ये वाला पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार आप पढ़िएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा, एक एक लाइन को पढ़िएगा। ये वाला हम लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और आपका ये जो जर्नल एंट्रीज है इसको भी ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी बोल सकता है कि पोस्ट द जर्नल एंट्री, तो बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो अभ्यास नहीं किए रहते हैं। वो डायरेक्ट अकाउंट में क्या उधर क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड, वो रट्टा मारते हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो आप प्लीज़ जर्नल एंट्री भी लिखेंगे, वो फॉर्मेट भी ज़रूर बनाएंगे, और फिर आप ये जो दोनों डिफरेंस 1 से 2 मार्क्स का आ जाता है, तो आप प्लीज़ ये डिफरेंस को भी पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन का जो डिफरेंस है उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। और फाइनली आप देखेंगे, आप अटेंशन को भी पढ़ें, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप पढ़ें इसको, ठीक है ना, इसको पढ़ें प्लीज़, ठीक है, आप पढ़ेंगे और फाइनली इसको भी आप लिखेंगे। ये डिफरेंस दोनों तो वीआईपी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों डिफरेंस, फिर फॉर्मेट और जनरलिटी, ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा, आप बनाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।